हेलो जी, राम राम जी। और आज गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग से कोई व्लॉग नहीं था। तो हम आए थे मंदिर। और ये देखो, ये हमारे साईं बाबा की वो है मूर्ति। ये हमारा पूरा मंदिर है। ये देखो, यहाँ पे तुलसी मैया है। और भाई यहाँ पे शनिदेव हैं। वो हमारे बाबा गोरखनाथ का धूना है वहाँ पे हमेशा वो रहता है। धूना बोलते हैं जिसको, करते थे बाबा गोरखनाथ। ये हमारा पीपल का पेड़ है। अभी अंदर मंदिर में जा नहीं सकती हूँ, फिर किसी दिन दिखाऊंगी। अंदर कुछ गांव के बड़े लोग, आज स्पेशल आरती हो रही है इसलिए बड़े लोग आए हैं सब लोग, तो मैं जा नहीं सकती। हम लोग घूंघट वगैरह करते हैं। तो भाई ये इस तरफ से मंदिर है हमारा सारा। ये देखिए, ये पानी का इसमें बना रखा है। ये एक कमरा है भाई, यहाँ पे शिवलिंग है हमारा। ये शिवलिंग है। तो चलो फिर अंदर का फिर किसी दिन आपको दिखाते हैं। तो भाई मंदिर से आ गए हैं हम लोग। और मंदिर मैंने जैसे दिखाया आपको, तो फिर कभी जब मैं जाऊंगी तो अंदर से आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो क्या हुआ कि मैंने लगाई शाम को 4 बजे मशीन, क्योंकि सुबह मैं शॉप पे गई थी, मुझे कुछ काम था। तो वहाँ से आने के बाद भाई मैं थोड़ी देर लेट गई। थोड़ी देर लेट के ना फिर मैंने मशीन लगाई कि कपड़े धुल जाएंगे, शाम को नहीं जाऊंगी शॉप पे। तो कपड़े कहाँ से धुलते। मेरे फ़ोन की ना सिम में दिक्कत हो गई थी, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कुछ वैसी दिक्कत होगी। तो भाई मेरी वो सिम ख़राब हो गई, वो काफ़ी पुरानी थी। तो उसके लिए ना फिर मैं गई, मुझे किसी ने बोला कि एयरटेल के शोरूम पे जाओ, यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं एयरटेल के शोरूम पे गई। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो हस्बैंड के नाम से है, आपके नाम से नहीं है, तो आप उनको लेके आओ। भाई मैंने उनको बोला भैया वो तो है ही नहीं, तो मैं कैसे लेके आऊँ। तो उन्होंने बोला उस सारे पेपर वगैरह आप हमें दो, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी मतलब होता है सारे डॉक्यूमेंट आप हमें ला के दो। तो हम मैं उस टाइम लेके नहीं गई, मुझे नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की कि मतलब इतनी सारी चीज़ें वो मांग लेंगे। उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मांगी। तो भाई मैं दोबारा आई। फिर मैंने सोचा कि वो हाथों हाथ करके दे देंगे। मुझे अगर ये पता होता कि वो 4-5 दिन लगाने वाले हैं तो मैं दोबारा नहीं जाती थी। मेरे को ये था कि फ़ोन चालू हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर वगैरह सभी परेशान हो जाते हैं अगर फ़ोन नहीं लगता है। तो कल से फ़ोन बंद आ रहा है मेरा। तो भाई फिर मैं वहाँ पे गई, दोबारा पेपर लेके गई, तो वो चीज़ नहीं हुई मेरी। उन्होंने बोला कि इसमें तो 4-5 दिन लगेंगे, आपका सारा हमने जो करना था पेपर वर्क कर लिया है, अब आपको फ़ोन आएगा, आपके पास मैसेज आएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि एक कोई नंबर दे दो जिससे कि आपसे बात हो जाए। तो मैंने उनको दूसरा नंबर दिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं चलो, मेरा एक दिक्कत और थी, कुछ भाग दौड़ के चक्कर में ना सारे काम हो नहीं पाते हैं। तो मैंने गाड़ी सीखी, 2 साल हो गए मुझे गाड़ी सीखे हुए। मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया था अभी तक भी। तो मेरे ये हुआ, क्योंकि मैं जाती भी नहीं हूँ कहीं। भाई मैं सच बताऊँ, मैं आसपास में जाती हूँ, तो मैं दूर तक नहीं जाती हूँ। तो कुछ दिक्कतें थी, 2-3 बार मतलब हमने अप्लाई भी किया, लेकिन मेरा हुआ नहीं लाइसेंस का। फिर मुझे लगा कि चलो आज मैं साथ साथ लाइसेंस का भी कर ही लेती हूँ। वहाँ पे गई तो, और मुझे आधार कार्ड का भी कराना था अपना कुछ काम। तो वहाँ पे गई, तो दूसरी जगह मैं वहाँ पे गई साइबर कैफ़े पे। तो उसने बोला कि आपके नंबर पे OTP आएगी। भाई फिर बैठी वहाँ, 10-5 मिनट लगी थी, फिर वो सारा बेकार हो गया। यानी कि ये था कि आज का कुछ काम मेरा बनना नहीं था। फिर घर आ गई। अब घर आके फिर मंदिर गए। मंदिर 2 चक्कर इधर उधर लगाना, तो टाइम तो ख़राब हो गया मेरा 2-2.5 घंटे। तो भाई फिर अब मैं मशीन लगा के छोड़ के चली गई। तो देखो, सिर्फ ये कहावतें होती हैं कहने की कि लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां ही काम आती हैं, लड़कियां बुढ़ापे में भी काम आ जाती हैं और दूसरे घर से भी। मैं बेशक लड़की हूँ, लेकिन अगर लड़कों को भी आप इस तरीके से रखो ना, तो लड़के भी काम आते हैं। मेरा बेटा 11 साल का है, और मेरे बेटे ने मेरे जाने के बाद जैसे उससे हुआ, उसने क्या किया, मशीन में जो मैं सर्फ का पानी डाला था मैंने वो निकाल दिया, साफ पानी उसमें चला दिया, कपड़ों को फिर से मशीन को घुमा दिया और कपड़ों को उसने मतलब वॉश कर दिया। ये नहीं कि मतलब मेरे चक्कर में ही काम लटका रहेगा। बच्चे मतलब मेरी केयर करते हैं, इसीलिए मेरा मतलब हर दुख को भूल के जीने का ये होता है कि चलो मेरे बच्चे मेरे से मतलब अटैच हैं, प्यार से रहते हैं, केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, छोटे हैं। तो ये देखो, ये मेरे बेटे ने धो के सारा, मैं आई तब तक उसने भाई ये कपड़े धो के ना सारे, ये देखो सुखा भी दिए। सिर्फ ये बड़े कपड़े हैं तो उसने नहीं मतलब छेड़े, छोटा है ना उसके, अभी इतना नहीं हो पाता उससे, उसमें नहीं रुको अभी। तो
ये देखो, ये है लड़की और लड़का मल्टी टैलेंटेड मेरा। ये मेरी हेल्प कर देता है जब मुझे कभी कुछ अर्जेंट काम होता है ना। बेटा हाथ नहीं डालना उसमें, दूर से ही छोड़ के आ जाओ अब। चलो तो भाई हो गया। करते हैं, मेरा बेटा बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत केयर करता है। मैं भी तो करता हूँ। हाँ दोनों करते हैं भाई, दोनों करते हैं। सौरभ तो सबसे ज़्यादा करता है। तो कभी तबीयत खराब भी होती है ना, मेरा बीपी लो का ना एक इतना बड़ी दिक्कत है कि भाई मेरा कभी भी ना, कभी भी हंसते बोलते मतलब साथ में बैठे हैं अभी 2 मिनट तो मेरा एकदम से इतना बीपी लो हो जाता है कि उस टाइम मुझे अगर कोई मतलब नमक चीनी का घोल बना के या कोई चॉकलेट वगैरह कुछ अगर ऐसा मतलब मीठा और नमक मिला के कोई खिला देता है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो मुझे ऐसा मतलब चक्कर आता है ना उस टाइम पे कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो उसमें भी ये इतनी केयर करता है। जब से इसके पापा के साथ दिक्कत हुई है, मतलब जब भी मैं लेट जाऊंगी ना और मतलब इसको ये लगेगा कि हाँ मम्मी लेटी, तो पहले पूछेगा कि मम्मी क्या हुआ। फिर इसको हल्का सा अगर मैंने बोल दिया ना कि बेटा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ बीपी लो हो गया है, पूछ के और फिर ये मेरे लिए नमक चीनी का घोल बना देता है, चॉकलेट ला के खिला देगा, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वही है कि हम अगर अपने बच्चों के साथ प्यार से रहते हैं, बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो वो जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चों को दिख जाता है। जताना उन लोगों को पड़ता है कि हम मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जो नहीं करता है ना वो बच्चों को दिखता है, और जो करता है वो भी बच्चों को दिखता है। तो भाई ये मेरा, मैं पी रहा हूँ ग्रीन टी पी रहा है ये। मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी गाइस, ये ग्रीन टी पी रहा है देखो। गाइस पता ग्रीन टी है ना पानी जैसी लगती है। पानी जैसी लगती है। गौरव भी ग्रीन टी पी रहा है, मेरी भी दे दो। तो भाई मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मुझे जब थोड़ा सा पेट में कुछ दिक्कत अगर लगती है ना तो ग्रीन टी। तो ये भी ग्रीन टी आज दोनों पी रहे हैं। कैसी लगी? अच्छी लगी इनको, अच्छी लगी क्योंकि उसमें कोई टेस्ट है ही नहीं, ना वो मीठा है ना वो कड़वा है ना वो उसमें मिर्च है, कुछ नहीं है। तो इनको अच्छी लगी ग्रीन टी। तो भाई अभी बज चुके हैं 9 और मेरे ना कपड़े अभी हुए नहीं हैं, ये अभी लास्ट के बचे हैं। बस अब इनको ड्रायर करना है सुखाने के लिए, फिर इनको सारे मैंने धो के रख लिए हैं, जितने सूख पाए सूख गए, बाकी अब मैं सुखाऊंगी इनको सुबह। अब इनको ऐसे ही फैला के मतलब छोड़ दूंगी यहाँ पे। तो भाई ये सुबह सूखेंगे अब मेरे, क्योंकि रात को बाहर तो रखते नहीं है, फिर क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए मतलब कपड़े देख लो कि इतने इकट्ठे हो रखे थे। वो बच्चे हेल्प कर देते हैं भाई, पर सारा थोड़ी ना होता है। तो उसने 1-2 बारी के मतलब कर लिए और फैला भी दिए निकाल के। जो वो छोड़ के चली गई थी तो गौरव ने उसको निकाल के और मतलब इतना कर दिया मेरे लिए, वो भी बहुत है। उसने सर्फ का पानी निकाला, ऐसे ही निकाल दिया, फिर उसमें साफ़ पानी भर दिया, फिर उसको घुमा दिया, फिर उसमें 2 बार साफ़ पानी भर के पूरा कपड़ों को घुमा के मशीन को और ड्रायर करके जब तक मैं आई तो उसने फैला दिए सारे कपड़े। बल्कि मैं मना करती हूँ कि बेटा नहीं, बिजली के काम में ना तुम मेरे पीछे से मत किया करो। फिर कह रहा मम्मी आप आए ना तो लेट हो जाते, क्योंकि भाई मुझे टाइम लग गया वहाँ पे किसी भी चीज़ को दोबारा कराना शुरू से। अब वो मेरे मतलब मेरे नाम पे भी नहीं थी सिम, अगर मेरे नाम पे होती तो वो कह रहे थे कि जल्दी हो जाती। अब वो प्रोसीजर दूसरा हो गया कि हस्बैंड के नाम से वो मेरे नाम पे आएगी, तो इस चक्कर में फिर उसमें टाइम लगेगा। तो इसने करा। और खाने के लिए मैंने इनको पूछा कि क्या बनाएं, तो इनको ना ब्रेड और वो ज़्यादा पसंद है, सैंडविच। तो कहने लगे मम्मी सुबह भी पराठे खाए थे तो आप ना सैंडविच बना दो। तो भाई मैंने इनके लिए ना फिर सैंडविच बनाया है और इन्होंने खा लिया है सैंडविच, क्योंकि सुबह इन्हें पराठे खाए, दोपहर में भी फिर इनकी डिमांड थी कि हमें पराठे ही चाहिए। तो इनको फिर मैंने दोपहर में भी दिए, 2 टाइम हो गया था। तो अभी कह रहा मम्मी मुझे ना सैंडविच खाना है, तो मैंने इनको फिर दिया सैंडविच। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत। आज सिर्फ हम मंदिर गए थे, कल थोड़ी परेशान थी, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे हंसते हैं तो मैं हंसती हूँ उनके साथ। तो बस कभी कभी मन परेशान होता है तो आप एक फैमिली हो, आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। नहीं तो भाई आजकल टाइम ऐसा है, अगर हम किसी के सामने बैठ के एक चीज़ को बार बार मतलब रोएं या मतलब उदास रहें
तो उसमें फिर लोग सोचने लगते हैं कि क्या बैठना है इसके पास, ये तो सारा दिन ऐसे ही करती है। तो इसीलिए ना खुश जितना रहोगे, सब लोग आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। हंसने वाले के पास हर कोई आता है, रोने वाले के आंसू पूछने कोई नहीं आता है। तो जितना मेरी कोशिश होती है मैं खुश रहती हूँ, फील नहीं करती हूँ। लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मुझे मतलब अंदर से ही हो जाता है। तो इसीलिए हिम्मत से ही चल रही हूँ। और मेरी हिम्मत मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलते हैं हमेशा, वो मेरी हिम्मत बन के चलते हैं। उनकी हर एक बात, उनका हर एक चीज़ समझाना। मैं ये कहती हूँ कि शायद किसी माँ बाप मतलब माँ बाप जितना बेटे बच्चे को समझाते हैं ना, उतना ही वो मुझे समझाते थे हर बात पे। पता नहीं था कि वो इसीलिए समझा रहे थे कि आगे तुझे अकेले ही सब कुछ देखना है, नहीं तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी। लेकिन अभी मैं 2-3 साल में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कोई चीज़ देख के। तो चलो भाई, आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें मेरे चैनल को सपोर्ट। और गौरव क्या? गाइस, गुड नाइट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरी डुगू इधर आओ, डुगू इधर आओ जल्दी, मिलके बोलेंगे, इधर आओ, इधर आओ, मिलके बोलेंगे। तो गुड नाइट गाइस, मेरी छोटी सी दुनिया। बाय बाय, गुड नाइट।